बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए हबीबिल मुख्तार। आज के इस धरने के सरपरस्त मोहतरमा शान हिंद साहिबा मोहम्मद मुस्तकीम डिग्नेडी साहब, समाजवादी पार्टी के जाबाज सिपाहियों, आप सबकी मौजूदगी में मैं महाराष्ट्र की आवाम का तक महाराष्ट्र की आवाम, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको कुछ पैगाम देने की कोशिश करूंगा कि ये मुल्क, ये महाराष्ट्र, ये हमारा अपना मुल्क है। इस मुल्क के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की आवाम के लिए, चाहे वो किसी समाज, किसी धर्म, किसी मजहब के हो, अगर उसकी हिफाजत के लिए समाजवादियों को अपनी जान देना पड़े तो हम समाजवादी वर्कर हर मौके पर पहली सब में खड़े होंगे। हम गीदड़ों की तरह, हम लोमड़ियों की तरह, हम गिरगिटान की तरफ पीछे छुपकर नहीं खड़े रहेंगे। बात है औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कि अबू हासिम ने औरंगजेब की तारीफ क्यों की? अबू हासिम ने अपने पेट से कोई ऐसा लफ्ज तो नहीं बोला है, औरंगजेब की कोई झूठी तारीफ नहीं की है, बल्कि मेरे देश का एक बादशाह का नाम था, मेरे एक देश के एक कायद का नाम था, मेरे हिंदुस्तान के एक रहबर का नाम था औरंगजेब। औरंगजेब किसी मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं कर रहा था। औरंगजेब देश की सारी जनता के लिए, देश के सारे समाज के लिए वो हुकूमत कर रहे थे। और सच्ची तारीख बताना हो और कोई सही तारीख बताए तो तुम उसे असेंबली में रोक देते हो, तुम उसे डराने की कोशिश करते हो। मैं पूछना चाहता हूं एक रिक्शा ड्राइवर से कि आप सोच ले कि आप रिक्शा चलाते हुए वजीर आला बन गए, नायब वजीर आला बन गए। जरा औरंगजेब की तारीख पढ़ो। औरंगजेब पहले से एक बादशाह था, बादशाहों का बेटा था, लेकिन बावजूद उसके वो टोपी सीकर अपना पेट पालता था। वो हुकूमत से 1 रुपया नहीं लेता था। वो जो चिराग जलाता था वो अपनी कमाई से घर में चिराग जलाता था। औरंगजेब अपने हाथ से कुरान पाक लिखकर उस कमाई से अपने खानदान की परवरिश करता था। मैं पूछना चाहता हूं कि वो होटल में काम करने वाले और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले, तुम देश के वजीर आजम बन गए, तुम देश के वजीर आला बन गए। अरे कुर्बानी क्या होती है वो गांधी से पूछो, कुर्बानी क्या होती है वो इंदिरा से पूछो, कुर्बानी क्या होती है एक मुसलमान मुजाहिद से पूछो कि जब पाकिस्तान से जंग हो रही थी तो पाकिस्तान की टैंकों को उड़ाने वाला एक कलमा गो था, एक मुसलमान था। क्यों? कि हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, हमें बताया गया है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के वफादार बन के रहो। याद रखो, जब जंग होगी, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे चीन से हो, चाहे अफगानिस्तान से हो या सऊदी अरब से हो, तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमान आपको पहली सब में नजर आएगा। तुम्हारे सरीका देश का नक्शा बेचने वालों, गांधी के कातिलों की जी उजोरी करने वालों, तुम क्या समझो इस देश के लिए तुम्हारे और हमारे असलाफ ने क्या कुर्बानियां दी है? हमारे असलाफ ने, हमारे उलमा ने, हमारे लोगों ने लाखों लाख की कुर्बानी देकर इस देश की सलामती को बचाया है। लिहाजा अबू हासिम साहब को हम पैगाम देना चाहेंगे कि याद रखो, मालेगांव का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एक एक समाजी वर्कर आपके साथ है। वैसे आप शेर महाराष्ट्र है, आप
कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ये वक्त तो है, आज तुम इतना लो, आज तुम कुछ उछल लो, लेकिन याद रखो यहाँ की तारीख पढ़ो। हिंदुस्तान में हजारों हजार साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, लेकिन वो इस्लामिक कानून से हुकूमत नहीं किए, वो देश को चलाए हैं देश के कानून से। लिहाजा फिरका परस्तों, आज अगर तुम तख्त पर बैठे हो, तुम सोचते होगे कि हिंदुस्तान के भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को हिंदू मुसलमान के खाने में बांट कर तुम इस देश पर हुकूमत कर लोगे, तो ये तुम्हारी हुकूमत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। क्योंकि यहाँ का हिंदू भी समझदार है, यहाँ का सिख भी समझदार है। वो समझ रहे हैं कि तुम हिंदू मुसलमान करके कब तक अपने तख्त को बचाओगे। याद रखो, याद रखो, जब नमरूद ना रहा, जब फिरौन ना रहा, जब यजीद ना रहा, तो वक्त के हुक्मरान तुम भी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं। फिर हिंदुस्तान की, हमारी इस देश के गद्दी पर, इस देश के तख्त पर सेकुलर लोग बैठेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये देश चलेगा तो सेकुलर कानून से चलेगा, मजहब से नहीं चलेगा। आज हमें होशियार रहना है कि आज लोग या तो भगवा कलर या तो सफेद कुर्ते पैजामे में मजहबी जुनून के साथ हुकूमत करना चाहते हैं। लिहाजा हम सबको होशियार रहना है कि ये देश चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के कानून से चलेगा, मजहब के जज्बात से ये देश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अबू आसिफ साहब, हम आपके साथ हैं, और जब जब भी आप दालोगे तो आपके दाल के साथ इंशाअल्लाह शान हिंद के ये वर्कर भी आपके साथ डालेंगे। शुक्रिया।